हाँ भाई, आज हम लोग देखेंगे बेसिकली इलिप्स के रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। आज का हेडिंग डाला था, हेडिंग है बेसिकली आपके पास तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। क्या है? तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। सही। तो इसमें ये है कि बेसिकली टेंजेंट, लाइक ये कहा जाता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी, ठीक है, ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी, ठीक है, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल तो बाइसेक्टर्स ऑफ दी तो फोकल रेडियस, ठीक है, आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ दी फोकल रेडियस, ठीक है, ऑफ दी फोकल रेडियस, ठीक है, राइट, ऑफ दी फोकल रेडियस, ठीक है, राइट। मतलब आपका नॉर्मल बेसिकली होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, नॉर्मल होता है बेसिकली आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, राइट। और आपका जो टेंजेंट होता है वो होता है बेसिकली एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, टेंजेंट होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट पी आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द फोकल रेडियस, ठीक है। नॉर्मल होता है बेसिकली आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और टेंजेंट होता है बेसिकली आपका मतलब कि टेंजेंट होता है बेसिकली आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है वो बेसिकली आपका तो क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी जो आपका आता है बेसिकली, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी जो आपका आता है वो भी बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी, मतलब कि एंगल 90 डिग्री होता है विद दी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये सही है। अब इसका जो प्रूफ है ना उसमें बेसिकली अगर हम लोग इसका प्रूफ चाहें तो 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला है आपके पास बेसिकली पॉइंट फॉर्म, ठीक है, दूसरा है आपके पास बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा प्रूफ आप बेसिकली तो कर सकते हैं बेसिकली स्लोप फॉर्म से भी आप इसका प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा आप इसका प्रूफ कर सकते हैं बाय दी वेरिफिकेशन मेथड, ठीक है, वेरिफिकेशन से भी आप इसका प्रूफ इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म में ही इसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है, राइट। और वेरिफिकेशन से तो खैर आप एक केस कोई भी एक स्पेशल केस लेकर देख लीजिए तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, सही है। अब देखिए आगे, अब हम लोग इसमें बेसिकली 2-3 चीज जानते हैं, ठीक है। पहला अपन ये जानते हैं कि S1P क्या होता है आपके पास? S1P होता है आपके पास A इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है। S2P होता है बेसिकली आपके पास A इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। S1P बेसिकली आपके पास क्या होता है? A इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, राइट। एक मिनट, आपको 1 मिनट की रिकॉर्डिंग तो है, हाँ हो रहा है। और S2P होता है बेसिकली आपके पास A इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, आप देख रहे हैं कि S1P और प्लस S2P होता है बेसिकली आपके पास 2A आ गया, ठीक है। S1P को आप एक और चीज लिख सकते हैं लाइक A माइनस ई एक्स है, ठीक है। S2P को आप लिख सकते हैं बेसिकली A और प्लस ई एक्स है, ठीक है। S1P को आप लिख सकते हैं बेसिकली A माइनस ई एक्स है और S2P को आप लिख सकते हैं बेसिकली A और प्लस ई एक्स है, ठीक है।
तो यहाँ से भी आपका वही आ रहा है बेसिकली S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2, ठीक है। S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये सही है, ये सब बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स का एक प्रॉपर्टी हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, देखिए आपका ए है, बी है, सी है और डी है, और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब तो अगर आपका ए डी बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है, राइट, ए डी है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ए डी आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए बी बाई बी डी, आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ठीक है, इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ लाइक ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी, ठीक है, राइट, ए सी बाई सी डी, ठीक है, राइट। या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी डी, ठीक है, बी डी बाई सी डी, ठीक है, बी डी बाई सी डी, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हैं, ठीक है, राइट। अब देखिए जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपके पास जो है ना, वो ये है, देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इलिप्स है, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट पी है, ये cos थीटा, होमा है आपके पास बी sin थीटा, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट S2 है, माइनस ए कॉमा 0, ठीक है। और ये आपके पास पॉइंट S1 है, ठीक है, ए कॉमा 0, ठीक है, राइट। माइनस ए कॉमा 0 है और ये पॉइंट आपका ए कॉमा 0 है, ये है आपका S1 और ये है आपका S2, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप जो नॉर्मल डाले हैं ना, ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली पॉइंट N है, ठीक है, N है, ठीक है, सही है। ये आपका बेसिकली एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अब कैसे है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बेसिकली, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज़ है। हमारे पास ये 2-3 रिजल्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। और क्या, ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ई इज इक्वल टू है हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, राइट। स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं लाइक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, राइट। और यहीं से आता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। क्या बोला मैंने बोला कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ से आपके पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। नहीं ये है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ये सही। अब आप देखिए, आप चलिए इसको अप्रूव करने जा रहे हैं कौन से फॉर्म में, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आप चूँकि अप्रूव करने जा रहे हैं ना, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन होता है बेसिकली ए एक्स बाई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस होता है बी वाई बाई साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आता है आपके पास बेसिकली बी स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स बाई कॉस थीटा माइनस बी वाई बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। अब इसमें आप जब y इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, आप आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आएगा आपके पास कॉस थीटा
भाई ए, तो वो पॉइंट आपके पास क्या है बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू है आपके पास कॉस थीटा भाई ए और कॉमा 0, ये है आपके पास पॉइंट एन, ठीक है। तो S1n आपके पास क्या है ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा ए ई माइनस ए ई स्क्वायर इंटू आपके पास बेसिकली कॉस थीटा, तो ए ई इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, राइट। और S2n आपके पास क्या है ए स्क्वायर और प्लस, तो ए ई और प्लस ये, तो ए ई इंटू आया है आपके पास 1 और प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है, सही है। S1n आपके पास आया है बेसिकली ए ई इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, सही है। और S2n आया है बेसिकली आपके पास ए ई इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा, और हमारे पास ये भी रिजल्ट मालूम है, ठीक है, लाइक S1p और S2p तो हमें पहले से मालूम ही है, ठीक है, और S1p भी हमारे पास पहले से ही मालूम है कि a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा होता है, ठीक है। और हमारे पास मालूम है कि S2p भी हमारे पास क्या होता है a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ना, क्या मतलब क्या आ गया S1p बाई S2p इज इक्वल टू, मतलब हमारे पास आ गया S1p बाई S2p इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। या फिर हमारे पास आ गया बेसिकली S1n, ठीक है, और बाई S2n, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से लिख देता हूँ S1p बाई S2p इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 प्लस ई कॉस थीटा, और S1n बाई S2n भी है आपके पास बेसिकली क्या है 1 माइनस ई कॉस थीटा बाई 1 और प्लस ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली आ गया है S1p बाई S2p इज इक्वल टू S1n बाई S2n, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि ये क्या है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है, सही है। ये प्रूव हो गया कि ये आपके पास क्या है बेसिकली एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसको प्रूव करने का एक मेथड और भी है हमारे पास, अगर हम लोग चाहें तो इसको बेसिकली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, तो बाई द पॉइंट फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। पॉइंट फॉर्म में भी एक बार हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, आसान है, वो भी आसान है, ठीक है। एक मिनट आ रहा है कैमरा, हाँ 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 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। पॉइंट फॉर्म से अगर आप इसको करने जाएंगे तो पॉइंट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आता है बेसिकली क्या है ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आता है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सही है, ये ठीक है। तो फिर नॉर्मल एंड पॉइंट के लिए हमें बेसिकली लाना पड़ेगा y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, ये आ जाएगा बेसिकली हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो y इक्वल टू 0 रखेंगे ना, तो x का वैल्यू आएगा बेसिकली इंटू x1 और y ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और कॉमा 0, ये हमारा पॉइंट आ गया, ठीक है। y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आएगा बेसिकली आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो पॉइंट बेसिकली हमारे पास आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू x1 बाई ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉमा 0, ये आ गया है आपके पास बेसिकली पॉइंट n आ गया है, ठीक है। अगेन तो S1n आपके पास क्या आ गया है, S1n आ गया है बेसिकली आपके पास ई स्क्वायर x1 ए ई माइनस ए स्क्वायर x1, तो ई इंटू ए माइनस ए x1, ई इंटू ए माइनस बी x1, ठीक है। और S2n आपके पास आ गया बेसिकली ई इंटू
ए और प्लस ए एक्स वन, ठीक है। और S1 P है आपके पास बेसिकली ए माइनस ए एक्स वन, और S2 P है बेसिकली आपके पास ए और प्लस ए एक्स वन, ठीक है। S1 एन आपके पास आएगा बेसिकली ई इंटू ए माइनस ई एक्स वन, ठीक है। S2 एन आपके पास आएगा बेसिकली ई इंटू ए और प्लस ए एक्स वन, ठीक है। और S1 P है बेसिकली आपके पास ए माइनस ई एक्स वन, ठीक है। और S2 P है बेसिकली आपके पास ए प्लस ए एक्स वन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, S1 P बाई S2 P इक्वल टू ए माइनस ई एक्स वन बाई ए और प्लस ए एक्स वन, ठीक है। और हमारे पास आ गया S1 N बाई S2 N भी हमारे पास आ गया है बेसिकली ए माइनस ई एक्स वन बाई ए प्लस ए एक्स वन, ठीक है। ये हमारे पास S1 P बाई S2 P भी हमारे पास आया है ए माइनस ई, सॉरी ए माइनस ई एक्स वन बाई ए प्लस ए एक्स वन, ठीक है। और हमारे पास S1 N बाई S2 N भी हमारे पास आया है बेसिकली ए माइनस ई एक्स वन बाई ए और प्लस ए एक्स वन, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में हमारे पास बेसिकली क्या आ गया है कि वो एंगल बाइसेक्टर क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। क्योंकि S1 P बाई S2 P इज इक्वल टू S1 N बाई S2 N इज इक्वल टू ए माइनस ए एक्स वन बाई ए प्लस ए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हो गया, पॉइंट फॉर्म से भी हो गया और पैरामीट्रिक फॉर्म से भी हो गया है, प्रूफ ये तो ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि S1 N हम लोगों ने बेसिकली ये चीज लिखा कैसे है, आ रहा है ना, मतलब S1 N को लिखा कैसे है हम लोगों ने, ठीक है। लाइक इसमें हम लोगों ने ये दिमाग लगाया है, इसमें हम लोगों ने ये किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया है बेसिकली ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा है, ये हम लोग जानते हैं क्या बी स्क्वायर होता है, हम लोग बेसिकली जानते हैं क्या कि बी स्क्वायर होता है बेसिकली आपके पास ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर होता है, ठीक है। वहाँ से ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो ये एन आ गया है हमारे पास बेसिकली ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा जीरो, ठीक है। और S1 क्या है ए ई कॉमा जीरो, और S2 क्या है माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। और पॉइंट N क्या है ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा जीरो, S1 है ए कॉमा जीरो, S2 है माइनस ए कॉमा जीरो, पॉइंट N क्या है ई स्क्वायर एक्स वन कॉमा जीरो, ठीक है। बस आ गया, तो ये अभी रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने ये समझना है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।